हेलो एवरीवन, मैं हूँ अभिषेक पॉल। सी लैंग्वेज में आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। अभी तक हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा कि एक एप्लीकेशन कैसे बनाई जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग की अलग अलग टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बना सकते हैं और इंटेलिजेंट कैलकुलेशंस उससे परफॉर्म करवा सकते हैं, या जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल कैलकुलेशंस हम उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उन सारी कैटेगरीज को जिसके थ्रू हम एक एप्लीकेशन को बना सके, हम उनको कंसिडर करते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। और इन प्रोग्रामिंग टेक्निक में सबसे पहला रोल प्ले करता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। कुछ लोग इसको चॉइस मेकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोग्राम को इस तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं ताकि हम उससे चॉइसेस बिल्डअप करवा सकें। और इस सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स, दैट मीन्स हम चॉइस बिल्डअप करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। दूसरा टाइप है हमारे पास स्विच केस, और तीसरा टाइप है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। कुछ लोग इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्लियर? तो बेसिकली पहला ऑप्शन जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का, उसके अंदर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन चॉइसेस बिल्डअप करने का काम हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे, जिसका नाम है इफ एल्स। इफ एल्स मतलब आपके पास चॉइस बिल्डअप कर रहा है, जैसा कि वो नाम से सजेस्ट कर रहा है। इफ कंडीशन मैचेस देन देयर माइट बी अ स्टेटमेंट एल्स, या अदरवाइज कह सकते हैं, अदरवाइज कोई और स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इट इज यूज टू मेक अ चॉइस बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हमारे पास इफ एल्स यूज किया जाता है। इफ एल्स जब हम यूज कर रहे हैं तो इफ एल्स को भी हम फर्दर तीन टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक सिंपल इफ एल्स हो सकता है, एक मल्टीपल इफ एल्स हो सकता है, इफ एल्स की हम एक से ज़्यादा चॉइसेस बिल्डअप कर रहे हैं, और एक टाइप जिसको हम बोल सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन का इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर मैं सिंपल इफ एल्स की बात करता हूँ, तो सिंपल इफ एल्स मतलब सिंपल चॉइस आपके पास आएगी और इसको लिखने का एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल चॉइस है, दैट मीन्स एक सिंगल कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट आने वाली है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कोई स्टेटमेंट आने वाली है। तो इसलिए इसका सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से कि इफ़ के बाद हम राउंड ब्रैकेट देते हैं और एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे इफ़ एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, जैसे मैंने स्टार्टिंग के सेशंस में ही बताया है कि इफ़ हमारे पास क्या है, या हम कह सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास यूज़ कर रहे हैं, हम टोटल 32 कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। आउट ऑफ दीज 32 कीवर्ड्स इफ़ भी हमारे पास एक कीवर्ड है, और इस कीवर्ड के साथ साथ हम अगर राउंड ब्रैकेट में कोई कंडीशन दे रहे हैं, अब कंडीशन यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट कंडीशन होगी। अब ये लॉजिकल टेस्ट कंडीशन दो तरीके के ऑपरेटर्स या तीन तरीके के ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से हो सकती है। आइदर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, या फिर मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मेरे पास एक लॉजिकल टेस्ट कंडीशन बन रही है। अब इस कंडीशन का आउटपुट हमारे पास दो ही फॉर्म में होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ कंडीशन इज ट्रू तो मैं चाहता हूँ एक सर्टेन एक्शन प्रिंट होना चाहिए, दैट मीन्स कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए या कोई कैलकुलेशन एग्जीक्यूट कर दे, तो वो स्टेटमेंट या कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म हो सकती है इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक सिंगल लाइन की स्टेटमेंट नहीं है, मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है या मल्टीपल लाइन ऑफ कैलकुलेशंस है। अगर इन केस आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स या कैलकुलेशन है, तो आप उसको पास कर दोगे इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में। दैट मीन्स इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपने जो कुछ भी लिखा, चाहे वो एक सिंगल लाइन की स्टेटमेंट हो, चाहे वो मल्टीपल लाइन की स्टेटमेंट्स हो, तो वो उन सब को एग्जीक्यूट करेगा उस सिचुएशन में अगर कंडीशन ट्रू होती है तब। क्लियर? लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होने पर मैं चाहता हूँ कोई एक ही स्टेटमेंट आनी चाहिए या कोई एक ही कैलकुलेशन मुझे एग्जीक्यूट करनी है, तो मुझे इन कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपल उसके साथ। ओके, अब इफ़ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ कंडीशन को चेक कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन मैच नहीं कर पा रही है, और मैं चाहता हूँ कि अगर फॉल्स हो तब भी मुझे कुछ एग्जीक्यूशन दिखाना चाहिए, कोई स्टेटमेंट या कोई कैलकुलेशन तब भी परफॉर्म करानी है जब कंडीशन फॉल्स है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक और कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम है एल्स। और इस एल्स कीवर्ड के अंदर मैं वो स्टेटमेंट या वो
कैलकुलेशन डाल सकता हूँ जो कंडीशन फॉल्स होने पर आना चाहिए। अगेन अगर ये लाइन ऑफ कोड हमारे पास कुछ ऐसा है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं या मल्टीपल कैलकुलेशंस, तो हम इसको अगेन कर्ली ब्रैकेट के ब्लॉक में रख सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास चॉइसेस बिल्डअप करने का एक काम करेगा यहाँ पे। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बिल्डअप कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैंने क्लियर स्क्रीन गेट ch इनको रखा ताकि हमारे प्रोग्राम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हम उसको कवर करें। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक नंबर डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं यूज़र से उस नंबर को एंटर करवा रहा हूँ। तो एंटर एनी नंबर, ताकि यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करे। अब कोई भी नंबर इनपुट करा रहे हैं तो मैं इसको मॉड्यूलस टी एम्परसेंट नम में शो कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे कंडीशन या चॉइस बिल्डअप करना चाहता हूँ कि अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो मैं इसमें चॉइस दे रहा हूँ कि अगर उसकी वैल्यू 10 से बड़ी है तो मेरे पास एक स्टेटमेंट आनी चाहिए। मैं स्टेटमेंट में शो कर रहा हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 10, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ नंबर इज लेस देन 10। दैट मीन्स हमारे पास लॉजिकल टेस्ट कंडीशन यहाँ पे बिल्डअप हो रही है। अब यहाँ लॉजिकल टेस्ट कंडीशन चेक करने वाला है उस वैल्यू को जो मैं वेरिएबल में इनपुट कराने वाला हूँ, दैट मीन्स यूज़र से इनपुट करवाने वाला हूँ। अब अगर वो इनपुट वैल्यू जो हमारे पास आ रही है अगर वो छोटी है ग्रेटर है 10 से, मतलब बड़ी है 10 से, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करेगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। लेकिन अगर 10 से बड़ी वैल्यू नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स में चला जाएगा और शो करेगा नंबर इज़ लेस देन 10। अब इसको मैं जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप कर रहा हूँ सपोज 45, तो दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10, तो मेरे पास स्टेटमेंट शो करेगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। लेकिन अगर मैं सेम प्रोग्राम को रन करता हूँ लेकिन अब की बार मैं वैल्यू टाइप कर रहा हूँ जो कि 10 से छोटी है, तो मेरे पास स्टेटमेंट देगा नंबर इज़ लेस देन 10। दैट मीन्स 10 से छोटी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है। क्लियर? तो हमारा प्रोग्राम ए लॉजिकल इनपुट को रिसीव कर रहा है, उसको फाइंड आउट कर रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग उसके पास स्टेटमेंट एज एन आउटपुट जनरेट कर रहा है। अब इसको मैं सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन के लिए यूज़ नहीं कर सकता, मैं और भी कैलकुलेशंस अगर परफॉर्म कराना चाहूँ तो मैं उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कि चेक करे कि जो भी मैंने इनपुट करा है, जो भी एंटर्ड नंबर है इज़ इवन और ऑड। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि नंबर जो मैंने टाइप किया है, जो मैंने एंटर किया है, वो इवन है या ऑड। अब इवन और ऑड कैसे पता लगेगा? एक सिंपल सा रूल होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, हम क्या यूज़ करते हैं कि अगर नंबर इवन है दैट मीन्स कि वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होगा। मतलब ऐसे सारे नंबर जो भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। उनके अलावा जितने भी नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो सब हमारे पास ऑड है। तो दैट मीन्स लॉजिकल टेस्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, जो भी नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ उसको डिवाइड से होना ज़रूरी है। लेकिन डिवाइड 2 से होना ज़रूरी होने के साथ साथ उसको एक और चीज़ जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। अब पूरी तरह से डिवाइड कब होगा? जब उसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 हमारे पास जब ये आइडेंटिफाई होता है कि नंबर का डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो रिमाइंडर डिस्प्ले कराने के लिए, रिमाइंडर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर यूज़ होता है, दैट इज़ मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो हम उस मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे नंबर से डिवाइड करने के लिए। तो हम डिवीजन का साइन यूज़ नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे जो भी नंबर एंटर हो रहा है मैं चाहता हूँ कि वो नंबर मॉड्यूलस होना चाहिए 2 से। दैट मीन्स 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन मॉड्यूलस होगा तो दैट मीन्स रिमाइंडर दिखाएगा। तो नंबर मॉड्यूलस 2 का आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। तो नंबर मॉड्यूलस 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू का साइन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि 0 के इक्वल होना चाहिए क्या? इन दो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब अगर मैं बॉडमास रूल का इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ तो मैं इसको ब्रैकेट में रख सकता हूँ।
दैट मीन्स नंबर मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0। और अगर आपने ऑपरेटर्स अच्छे से यूज़ करे हैं तो आपको पता होगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इसको अलग से ब्रैकेट्स में रखने की, तब भी ये इजीली परफॉर्म कर पाएगा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि अगर नंबर मीन्स वो वैल्यू जो मैं यूज़र से एंटर करवा रहा हूँ, अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है और 2 से डिवाइड होने के बाद उसका जो आउटपुट है वो 0 है, दैट मीन्स रिमाइंडर उसका 0 है, इक्वल है उसके, तो नंबर हमारे पास इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में प्रिंट कर रहा हूँ नंबर इज इवन, अदरवाइज मैं चूज कर रहा हूँ नंबर इज ऑड। तो दोनों में से कोई एक काम करेगा ये हमारे पास। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो रन करने पर मैंने नंबर टाइप किया 45, जो कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसमें रिमाइंडर बचने वाला है, और ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या दिखाएगा, नंबर इज ऑड। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर टाइप करता हूँ जैसे कि 44, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 0 और मेरे पास आउटपुट शो करेगा नंबर इज इवन। दैट मीन्स अब मैं किसी भी नंबर को यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ वो मुझे आइडेंटिफाई करके दिखाएगा कि नंबर इवन है या ऑड। दैट मीन्स हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना पा रहे हैं जो इवन और ऑड नंबर को चेक कर पा रहा है। और ऐसा यूज़ करने के लिए हम एक सिंपल टूल यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स। इफ एल्स का बिल्कुल सिंपल फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेट कह रहे हैं, फर्स्ट टाइप सिंपल, जिसका सिंटेक्स है हमारे पास ये, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब सेम जैसे हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं सिंपल चॉइस जनरेट करने के लिए, इफ कंडीशन मैचेस तो एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, इफ कंडीशन डज नॉट मैचेस तो एल्स वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए या कैलकुलेशन आनी चाहिए। सेम ऐसा ही काम हमारे पास शॉर्ट वे में भी हो सकता है, एक और टाइप जिसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन काम करने का तरीका इसका सेम है जैसा इफ एल्स कर रहा है। तो अगर मैं इसका सिंटेक्स देखता हूं तो इसके सिंटेक्स में एक छोटा सा चेंज है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, मीन्स टेस्ट कंडीशन, जिसका आंसर अगेन लॉजिकल कैलकुलेशन है इफ की तरह। तो यहाँ पे भी हमारे पास आउटपुट ट्रू या फॉल्स में होगा, तो हम उसको डिनोट करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ, और उसके बाद अगर ट्रू है तो वो वैल्यू जो ट्रू होने पर आनी चाहिए उसको हम पहले रखेंगे, कॉलन साइन, और वो वैल्यू जो फॉल्स होने पर आनी चाहिए उसको हम सेकंड चॉइस में रखेंगे। और कुछ इस एक लाइन ऑफ कोड से भी वही इफ एल्स का काम हमारे पास इजीली परफॉर्म हो जाएगा। अब अगेन मैं इस प्रोसेस को यूज़ करने के लिए सेम जो अभी मैंने इफ एल्स यूज़ करा है यहाँ पे, मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो इसको मॉडिफाई करके हम देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये किस तरीके से कंडीशन को चेक करेगा। तो कंडीशन है हमारे पास ये लॉजिकल टेस्ट इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है तो मुझे यहाँ पे एक बिल्डअप करना है कंडीशन, तो मैं इस कंडीशन को डिनोट कर रहा हूँ प्रिंटफ और एक स्टेटमेंट के साथ। और अगर कंडीशन डिनोट वैल्यू फॉल्स में आती है तो मैं चाहता हूँ कि ये एल्स वाला पार्ट ना आए और उसकी जगह पे प्रिंटफ नंबर इज ऑड। अब ये पूरी स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर बिल्डअप करी है इसको मैं इफ से हटा देता हूँ और यहाँ पे बिल्डअप कर रहा हूँ लास्ट ब्रैकेट तक। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 पोर्शन डिवाइड हो गए हैं। दिस इज लॉजिकल टेस्ट कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ ट्रू, कॉलन साइन एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। क्लियर। अब ऐसा करने पर भी सेम सिंपल इफ एल्स वाला ही काम करेगा। इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो सेम टाइप का आउटपुट मेरे पास जनरेट करेगा। तो रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने नंबर टाइप किया सपोज 45, नंबर ऑड है तो मेरे पास शो करे नंबर इज ऑड। अगर मैंने रन किया और नंबर शो किया 22 तो मेरे पास शो कर रहा है नंबर इज इवन। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। उसमें हम 4 लाइन ऑफ कोड के अंदर हम उसको जनरेट कर रहे थे इफ को, लेकिन यहाँ एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से ही ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो पा रही है। तो गाइज ये बहुत सा तरीका है हमारे पास अभी यहाँ पे प्रोग्रामिंग टेक्निक के फर्स्ट टाइप को यूज़ करने का। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन आती है इसके अंदर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको व्यू कर सकें, देख सकें और सीख सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आपको मिल सके। So guys, that's all for today. Have a nice day. Bye bye.